नमस्कार, मैं हूं आलोक त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वाति सिंह से। मंत्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या तैयारी है आपकी पार्टी की और आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी सिर्फ चुनाव की दृष्टि से काम नहीं किया। हम जनता की वजह से आज सरकार में हमने बनाया है सरकार, जनता की वजह से हम सत्ता में, जनता की वजह से, और शुरू से हम जनता के लिए काम करते आए हैं। और हमारे पार्टी के जो विचारधारा है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो अंत्योदय वाला था कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी हमें लेकर आगे आना है, तो उसके लिए निरंतर हमें काम करना पड़ेगा, निरंतर चलना पड़ेगा और उसी विचार के साथ, उसी उद्देश्य के साथ हम काम करते हैं। आपके पास एक महत्वपूर्ण महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी है। महिलाओं की स्थिति जो समाज में है, कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनको विपक्ष मुद्दा बनाता है। अभी 2 दिन पहले एक घटना हुई अमेठी में, एक लड़की को बुरी तरह पीटा गया। इस तरह की घटनाएं क्यों नहीं रुक पा रही हैं? देखिए, ये बिल्कुल आपका कहना सही है कि जो घटनाएं बच्चियों से रिलेटेड हैं या महिलाओं से रिलेटेड हैं, वो किसी भी तरह की घटना किसी व्यक्ति के साथ भी है तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश जो 2017 में जो इसकी स्थिति थी महिला सुरक्षा को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर, उसमें 2017 में और आज हम 2021 में हैं, 2021 भी ख़त्म होने वाला है, उसमें बहुत बदलाव आया है। माननीय योगी जी ने अगर भ्रूण में भी किसी बच्चे की हत्या ना हो उसका भी उन्होंने ध्यान रखा है, ऐसी योजनाएं बना कर ले आए। कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटियों को लोग पढ़ाएं, वैक्सीनेशन तक करवाएं, उनको आगे बढ़ाएं, उसकी भी हम लोगों ने कोशिश की है, सरकार ने इस बात की कोशिश की है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि 5 साल में चीज़ें एकदम से बदल गई हैं और कुछ भी ऐसा नहीं है जो बेटियों के खिलाफ नहीं हो रहा। बिल्कुल जो चीज़ें हैं, जो कमियां हैं, उनको हम दूर करेंगे और माननीय योगी जी और उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से इसके लिए तत्पर है कि हमें अपनी बेटियों को, हमें अपने घर की महिलाओं को, माताओं को सुरक्षा प्रदान करनी है और करेंगे भी। क्योंकि हमारी सरकार का जो शीर्ष नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी ऐसे लोगों के लिए उनके संरक्षण की बात नहीं करते हैं। वो हमेशा करते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई होती भी है। जी, आपके पास विभाग है बाल विकास, पुष्टाहार और महिला का विभाग है। जो बच्चों के कुपोषण की स्थिति है, अभी बहुत उसमें काम करने की ज़रूरत है। आप जानती हैं क्या काम हुआ है पिछले 5 वर्षों में आपके काम के दौरान? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा आपका सवाल है कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अगर हम जनसंख्या देखें तो जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और स्टेट्स के कंपैरिजन में, तो कुपोषित बच्चे भी काफ़ी थे, आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि कुपोषण बिल्कुल उत्तर प्रदेश कुपोषण मुक्त हो गया है, आज भी हैं। लेकिन जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पोषण माह की शुरुआत की और उसी तर्ज पर पूरे देश में हर महीने, हर साल 1 सितंबर से हम पोषण माह को लेकर के आते हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और विभाग ने बहुत ही अच्छा काम किया है। हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो लाल श्रेणी के बच्चे हैं उनको जल्दी से जल्दी उनके जो पोषण के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं वो उनको दे करके और हम बच्चों को पीली श्रेणी में लेकर आएँ, पीली श्रेणी से हम हरी श्रेणी में लेकर जाएं और एक स्वस्थ बच्चा माँ की गोद में रहे। और यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक गाय, जो गौ माता हैं, जो लोग छोड़ देते हैं, जो निराश्रित गौ माता हैं, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसे परिवार जिनके घर में छोटा बच्चा है, कुपोषित बच्चा है, अगर हम उनको दे दें और 900 रुपये महीना जो सरकार की जो योजना है उनको हम दें, वो उस गाय का अगर थोड़ा भी दूध भी हो रहा है तो उस बच्चे के लिए, छोटे से बच्चे को कितना दूध चाहिए उसके लिए काफ़ी पोषण का काम करेगा। साथ ही साथ हम लोगों ने बच्चों के लिए, क्योंकि जब कोविड हुआ तो उस समय ये समस्या आ गई कि बच्चों का खाद्यान्न कैसे पहुंचेगा, उस समय हम लोगों ने जो दलिया वगैरह जाता था उसको बदल करके हम लोगों ने ड्राई राशन किया कि ड्राई राशन घर तक पहुँच जाए, कि घर में ही माँ अपने बच्चे को तरह तरह की चीज़ें उससे बना करके दे। और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर आप परसेंटेज देखेंगे, अगर आप संख्या देखेंगे कि आज से 2017 में कितने कुपोषित बच्चे थे और आज कितने कुपोषित बच्चे हैं, बहुत बदलाव आ गया है। साथ में मैं आपको, क्योंकि कुपोषण की बात हुई है, मैं एडोलेसेंट गर्ल्स की भी बात करूँगी। जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई तो 5 लाख से ऊपर ऐसी बच्चियाँ थी जो ड्रॉप आउट्स थी। उन बच्चियों को भी हमने काउंसलिंग करके और उनको स्कूल भी हम लोगों ने दोबारा से ज्वाइन करवाया है। और साथ ही साथ उनके पोषण के लिए भी, जो 5 लाख बच्चियाँ थी, उनके पोषण के लिए भी हम उनको खाद्यान्न पहुँचाते थे। आज अब 2 लाख से 2,13,000 करीब इतनी बच्चियाँ बची हैं। लेकिन ये अभियान है कि जल्दी से जल्दी वो जो 2 सवा 2 लाख बच्चियाँ हैं उनको भी हम स्कूल में भेजें।
आप चूंकि मंत्री हैं, आपको पूरे प्रदेश में अपने काम करने का मौका मिला है, आपको एक जिले का प्रभार भी दिया है, प्रभारी मंत्री के तौर पे भी काम कर रही हैं, तो छोटे स्तर गाँव के स्तर से जो एक समस्याएं भी आपके सामने आती होंगी, आपको लगता है कि भ्रष्टाचार की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है? देखिए, मैं सिर्फ ये नहीं कि मैं जहाँ की प्रभारी मंत्री हूँ वहीं पर ग्रामीण क्षेत्र है, मैं जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करती हूँ वहाँ पर भी 1/3 हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र ही है, ग्रामीण क्षेत्र है। लेकिन जहाँ तक आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे, ये मैं पूरे विश्वास के साथ और पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि माननीय योगी जी की सरकार में हर अधिकारी, हर व्यक्ति, चाहे कोई नेता हो चाहे कोई अधिकारी हो, वो थर्राता तो जरूर है कोई गलत काम करने में, और बहुत सुधार हुआ। महिलाओं की स्थिति आपकी पार्टी में क्या है? क्योंकि जब राजनीति की हम लोग बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश की राजनीति में महिलाओं के नाम बड़े गिने चुने से आते हैं। आपको लगता है कि महिलाओं को और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए पार्टी में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि इस देश की बेटियों को लगभग आज़ादी के 70 साल तक ये इंतज़ार करना पड़ा कि इस देश में कोई ऐसे प्रधानमंत्री आए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करें। डेफिनेटली ये भी नहीं कहूँगी कि मैं पूरी तरीके से आधी आबादी का आधा प्रतिनिधित्व है। आज कहीं ना कहीं हमारी पार्टी में भी कम दिखती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कम। वो जो कम दिखती हैं उसका कारण ये है कि महिलाओं को घरों से लोग आगे नहीं कर रहे हैं। हमारी पार्टी तो बिल्कुल कहती है कि महिलाएं आए और अपना प्रतिनिधित्व करें यहाँ पर, वो आ करके चुनाव लड़ना हो। महिला मोर्चा के इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, पदाधिकारी हैं। युवा मोर्चा में हमारे यहाँ महिलाएं होती हैं। हमारे यहाँ जो एक हमारा जो कोर पार्टी का जो ग्रुप है, जो जिले का हो प्रदेश का हो, उसमें भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, हर जगह है। और जब महिलाओं की आप बात कर रहे हैं तो आज स्वाति सिंह यहाँ पर बैठी हैं। मेरा सवाल भी इसीलिए था क्योंकि आपका कोई उद्देश्य राजनीति में आना नहीं था। आप अचानक से समाज से ऐसे निकल के आई कि जहाँ पे एक महिला, बेबाक महिला जो अपनी बात रख सकती है, जो अपनी बात को बता सकती है, लोगों को समझाने में कामयाब हो सकती है, वो महिला अचानक से निकल के आई और लोगों को ये लगा कि ये महिला अगर राजनीति में है तो अच्छा कर सकती है, और आपने इस बात को कहीं ना कहीं साबित किया है। तो मेरे कहने का आशय ये था कि अगर आपकी तरह और भी महिलाएं राजनीति में आए तो समाज को एक अच्छा प्रतिनिधित्व मिल सकता है, अच्छे नेता मिल सकते हैं। देखिए, आज मैं यहाँ आपके चैनल में बैठी हूँ, इसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है, या कहना चाहिए पूर्ण योगदान भारतीय जनता पार्टी का और हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। तो जब स्वाति सिंह यहाँ बैठ सकती हैं तो ये वो पार्टी है जो महिलाओं को आगे बढ़ाती है, आगे लेकर आती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ यहाँ पर। पिछले चुनाव में लोगों ने देखा कि आप अपने क्षेत्र में स्कूटी से भी पहुंच जाती थी, कैसे बरसात के दिनों में देखा कि आप पानी में भी उतर गई वहां की समस्याओं को लेके। क्या लगता है कि विकास के काम जितनी जरूरत थी उतने काम हुए हैं, या कुछ काम कोविड की वजह से प्रभावित हुए हैं, या कुछ और जो ऐसी ख्वाहिश आपको लगता है कि ये करना रह गया? देखिए, जो काम होता है, दो चीज़ें जीवन में ऐसे होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होता। एक तो हम हमेशा जीवन भर सीखते हैं, जो लर्निंग प्रोसेस है वो आजीवन चलता है, और वैसे ही जो काम है वो हमेशा चलता है। जिस दिन काम खत्म हो जाएगा आपका जीवन खत्म हो जाएगा। मैं अगर अपने विधानसभा की बात करूं, उत्तर प्रदेश में विकास की बात करूं, अपने विधानसभा में विकास की बात करूं तो बहुत विकास कार्य हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितना बड़ा काम हुआ है, डिफेंस कॉरिडोर कितना बड़ा काम हुआ है। इसी लखनऊ में अगर हम देखें तो पूरा आउटर रिंग रोड बन गया है, बनारस में आउटर रिंग रोड बना है। बहुत सारे ऐसे जो पूर्वांचल में कोई ध्यान नहीं देता था, वहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, जो रोड की कनेक्टिविटी है। यहीं उत्तर प्रदेश में जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। सैमसंग जैसे एक बड़ी यूनिट को माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में लेकर आए। तो मैं कुछ गिने चुने काम आपको बता रही हूँ। गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो गई है, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो ये इतने बड़े बड़े काम हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ये काम हुआ है। लेकिन हम फिर भी आज वर्तमान में ये नहीं कह सकते हैं कि काम अब खत्म हो गया है या भविष्य में कोई काम नहीं करना है। ईश्वर करे कि इतना हम काम करें और भविष्य में उत्तर प्रदेश को ऐसी स्थिति में ला दें कि उत्तर प्रदेश एक विकसित प्रदेश के रूप में, जैसे आज भारतवर्ष इतना काम कर रहा है, देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतना काम कर रहा है कि हम एक हमारा रिकॉग्निशन हो गया है। उत्तर प्रदेश का भी रिकॉग्निशन पूरे देश में है, लेकिन इस उत्तर प्रदेश को विश्व में स्थापित करने के लिए कि भारत में एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर विकास इस तर्ज पे और इतनी तेजी में होता है, वो बहुत आवश्यक, वो तभी होगा
जब हम निरंतर उस ओर प्रयास करते रहें। जी, एक सवाल आपके विभाग से है कि ये जो आंगनबाड़ी में है या इनके ऊपर जो पदाधिकारी जो होते हैं अधिकारी, उनकी कुछ भर्तियों की प्रक्रिया चल रही थी, अभी शायद वो भर्ती रुकी हुई है, कोई कारण है या कोई होने वाली है? नहीं, कारण कुछ नहीं है। उसमें जो भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी उसमें कई जगह से ये चीज़ें आई कि कई जगह जो EWS वाला है उसको इंट्रोड्यूस करना है, कहीं पर किसी कारण से वो चीज़ें नहीं हो पाई थी, कुछ एरर आ गया था शायद सिस्टम में या जो भी, तो उस वजह से रोका कुछ नहीं गया है, चीज़ें हो रही हैं। हम अभी भी आवेदन मांग रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, काम हो रही हैं। अभी इस चुनाव में आप कहाँ से लड़ने का मन बना रही हैं या तैयारी है आपकी? 2016 में जब मैं पॉलिटिक्स में आई, जब भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे दिया, मुझे महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया पार्टी ने, तब भी मैं नहीं जानती थी कि शायद मैं कहीं से चुनाव लड़ूंगी। ये पार्टी का, संगठन का निर्णय था और मैं इस पार्टी की एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। वो संगठन का ही निर्णय होगा, जो निर्णय होगा वो मुझे मालूम। आपकी तैयारी पूरी है? हाँ, बिल्कुल तैयारी है। मैंने बहुत पिछले 5 सालों में मैंने बहुत काम किया है और खासकर मैंने महिलाओं को लेकर के बहुत काम किया है। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर पूरा एम्फसाइज करते हैं, वो चाहते हैं कि वो महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग लें और अपने काम की शुरुआत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है उसी को मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा मैं आगे बढ़ाऊं और बहुत खुश हैं। आज भी मैं ब्लॉक पे गई थी, कई जगह मैं कल भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के पास जा रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है और उन्हें देखकर ये अच्छा लगता है कि आज वो कमा रही हैं। मैंने जो ब्लॉक में मैं ट्रेनिंग करा रही हूँ सैनिटरी नैपकिन का, आज भी मैं उनसे मिलने गई थी। मैंने कहा कितना अब तुम लोग कितना कमा ले रहे हो, तो उस एक बच्ची थी, मुझे लगता है मुश्किल से 25 साल 26 साल की होगी, उसने कहा कि दीदी इस महीने तो हम 6-7 हज़ार रुपये कमा लिए। तो मैंने कहा मैंने तो जो कल्पना किया था वो 3 से 4 हज़ार का था, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बल्कि मैंने कहा मुझे घर बुलाना, भाई तुम कुछ खिलाओ पिलाओ, हमको खाना, हम आएंगे तुम्हारे हाथ का खाने के लिए, मैंने कहा। स्वाति जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भावी चुनाव के लिए बहुत शुभकामनाएं। ये थी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वाति सिंह जी, जो बता रही थी कि इस चुनाव में उनकी पार्टी की क्या तैयारी रहने वाली है। कैमरामैन विजय के साथ मैं आलोक त्रिपाठी, ETV भारत, लखनऊ।